हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अपने एग्जाम की तैयारी में पूरी जोर शोर से लगे हुए हो और उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम लोग फिर से आज हाजिर हैं आपके लिए कुछ नया स्ट्रेटजी बताने के लिए कि एग्जाम में कैसे नंबर अच्छा करें, नंबर लाए तो लाए कैसे, क्या हमको टच करना है, क्या नहीं टच करना है, कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसमें हमें नंबर अच्छा देगा, कौन सा ऐसा पॉइंट है जो हमें नहीं देगा नंबर। उस सारी चीज़ की स्ट्रेटजी की हम बात करने के लिए आज यहाँ पर आए हुए हैं और आज आपसे उसी के लिए मैं आज स्पेशली इस पॉइंट को डिस्कस करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और आशा करूँगा कि आप लोग भरपूर प्यार और कमेंट शेयर ये सारी चीज़ें तो करते ही हो आप लोग। इसके लिए मुझे कुछ गुजारिश नहीं करना है, बस ये ही बात करेंगे कि आप मेहनत बहुत अच्छा सा करना और इस मेहनत का ही फल आपको दिखाई देगा जब 27 के बाद आपका रिजल्ट क्रिएट होगा और तब समझ में आएगा कि हमने पेपर कैसे हल किया है और क्या किया है। उसी पेपर को हम देखेंगे और समझेंगे कि पेपर कैसे हमारा बनाना है। तो आज आते हैं, हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो सीबीएसई के इस बार जो बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं सीबीएसई क्लास 10th के, उनके लिए स्पेशली मैं बात करूंगा क्लास 10th के लिए कि इंग्लिश का जो लिटरेचर है, इंग्लिश में जो भी सिलेबस है, इंग्लिश का जो सिलेबस है उस सिलेबस को कैसे हम लोग को कवर अप करना है। अब इतना टाइम नहीं है आपके पास कि आप बैठ के पूरा का पूरा किताब पढ़ोगे, क्योंकि टाइम हैज बीन पास्ट। अब कुछ आपके हाथ में कुछ नहीं बचा है, बस ये जो एक दो पल बचे हैं, एक दो दिन बचे हैं, इसमें आपको स्ट्रेटेजी अपनाना है कि सबसे पहले आपको हल क्या करना है। इसी बात का हम जिक्र करने के लिए आपके साथ हाजिर हैं। देखते हैं कि आप क्या स्ट्रेटेजी अपनाते हो और आई ग्रांटेड कि अगर आप जिस तरह की मैं स्ट्रेटेजी बता रहा हूं ये स्ट्रेटेजी आप अपनाओगे तो आपका मिनिमम नंबर जो होगा 95 होगा। मिनिमम, व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, मिनिमम। और नहीं तो अब मैक्सिमम तो आप यू कैन गेस 90 प्लस आपका नंबर यूं ही आ जाएगा। बस केवल स्ट्रेटजी को फॉलो करना है। क्या स्ट्रेटजी है वो देखते हैं। तो डियर, बात कर रहे थे आप लोग से कि कैसे स्ट्रेटजी। तो स्ट्रेटजी की हम बात करें तो ये हमारा जो पेपर होगा वो 3 भागों में बटा होगा, 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा। एक जो बोलते हैं आप लोग रीडिंग, जिसको कंप्रिहेंसिव भी बोलते हैं, रीडिंग सेक्शन में बटा होगा जो 20 मार्क्स का होगा, जैसा कि मैं इस बोर्ड पे आप लोग को दिया हुआ हूं, देख सकते हैं आप लोग। दूसरा राइटिंग सेक्शन और तीसरा जो बात हम करते हैं लिटरेचर, लैंग्वेज एंड लिटरेचर की बात करते हैं। तो इसमें जो पॉइंट है उस चीज को आपको ध्यान देना है कि क्या पॉइंट हमको कैसे कवर करना है। तो ध्यान देंगे कि इस जो रीडिंग सेक्शन है वो कितने मार्क्स का है, 20 मार्क्स का। आपका कितने मार्क्स का है, 20 मार्क्स का। वही तरह दूसरा बात हम करेंगे राइटिंग सेक्शन। तो राइटिंग स्किल्स की जब हम बात करेंगे तो वो कितने, राइटिंग और ग्रामर दोनों मिलाकर 20 मार्क्स का, और 40 मार्क्स का आपका लिटरेचर आ रहा है। 40 मार्क्स का लिटरेचर आ रहा है। अब इसमें आप लोग को समझना है कि लिटरेचर में क्या पॉइंट कैसे कवर करना है, ठीक है। तो चलिए डियर, दूसरा हम पॉइंट बात करते हैं। देखेंगे पहला सेक्शन ए की बात हम करते हैं कि रीडिंग सेक्शन को कैसे करना है। इसके बाद हम बताएंगे आप लोग को, ट्रिक बताने वाला हूं आज कि कैसे आप स्कोर करेंगे। पहले पेपर को समझेंगे, इसके बाद हम बात करेंगे। तो पहला देखें रीडिंग सेक्शन। रीडिंग सेक्शन में 2 आपके पैसेज आएंगे। ऐसे तो 4 पैसेज आएगा, लेकिन उसमें से 2 पैसेज हैं। 2 पैसेज आपको करना है, 2 पैसेज आपको करना ही करना है, ठीक है। कैसे, जैसे कि आप लोग देखेंगे 2 आएगा, एक डिस्कर्सिव पेज आएगा और दूसरा केस बेस्ड स्टडीज आएगा कि उस पर आपको कुछ करना है, ठीक है। तो 10-10 मार्क्स का ये आएगा। अभी इसको टच नहीं करना, केवल समझना है आप लोग को क्या करना है, ठीक है। इसके बाद आपका आता है ग्रामर सेक्शन। तो ग्रामर सेक्शन ऑलरेडी वो अलग टाइप का आ रहा है। 12 आउट ऑफ 12 आप लोगों को कितना करना है, मात्र 10 करना है। 10 क्वेश्चंस आपको करना है, 10 ही मार्क्स का ये आएगा, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट आता है 2, एक आता है एनालिटिकल पैराग्राफ लिखने के लिए और एक आता है आपका लेटर लिखने के लिए, लेटर लिखने के लिए और एनालिटिकल पैराग्राफ लिखने के लिए। तो ये 2 डेटा आएगा आपका, ये 2 आपका, ये 10 नंबर का, तो ये 20 नंबर का आपका हो गया। इधर से 40 नंबर जो आने वाला है वो आपका किससे आने वाला है, हाँ, लिटरेचर से, लैंग्वेज एंड लिटरेचर से। तो लैंग्वेज और लिटरेचर की बात करते हैं तो ये देखिए आपके स्क्रीन पे क्या लिखा है, लैंग्वेज और लिटरेचर। इसमें कौन सा पॉइंट कवर करना है ये देखें आप लोग। तो इसमें कवर करना है जो आपको कि 2 तो पहले सबसे पहले समझेंगे कि 2 आपका क्या आएगा, 2 आएगा आपका एक्सट्रैक्ट बेस पर कॉन्सेप्ट आएगा। उसमें से आपके 5-5 क्वेश्चन दिए रहेंगे, 4 या 5 क्वेश्चन रहेंगे, 5-5 क्वेश्चन रहेंगे। 2 रहेगा आपका एक्सट्रैक्ट। हो सकता है वो पोयम ही हो, पोयम, एक पोयम और एक एक्सट्रैक्ट, ऐसे 2
दो दो, ये भी 4 पॉइंट आने वाला है, ठीक है, ये भी 4 पॉइंट आने वाला है, ठीक है। तो ये समझेंगे कि 4, इसमें भी 4 क्वेश्चन रहेंगे, 4 आपके पास 2 ऑप्शन में से करना होगा, कोई भी एनी 2 आपको करना है, या तो पोयम कर लीजिए और पोयम में 2 रहेगा और 2 एक्सट्रैक्ट में रहेगा लिटरेचर बेस पे। लिटरेचर के दोनों किताब में से कहीं से भी आ सकता है, चाहे वो फर्स्ट फ्लाइट की बात करें या फिर हम बात करें फुटप्रिंट विदाउट फीट की, तो इन दोनों में से कहीं से भी ये चीज आ सकता है। इसके बाद आता है अगला पॉइंट कि आपका क्या है, अगला पॉइंट आता है कि क्वेश्चन जो आएगा, 4 क्वेश्चन और आएंगे जो 3 मार्क्स के आएंगे, वो कितने होंगे, 12 मार्क्स के हो जाएंगे, ये आपके फर्स्ट फ्लाइट से आएंगे, जबकि वही 2 क्वेश्चन यानी कि 6 क्वेश्चन आएगा जो कि 18 मार्क्स का आएगा। 6 क्वेश्चन 18 मार्क्स का आएगा, 18 मार्क्स का आएगा, ये 18 मार्क्स को आपको देखना है कैसे लेना है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं 2, 18 हो गया, और 2 आएगा और चीज 6 मार्क्स का। एक जो आता है वो आपका क्या आएगा कि लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन आएगा, एक लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन आएगा, और एक आपका आएगा कि कोई भी सिचुएशन और प्लॉट बताने की बात करेगा, जो आपको नंबर दिलाएगा वो 6 नंबर का, 6 के 2 नंबर से आएंगे। एक लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन आएगा और एक क्वेश्चन जो आएगा वो आपका वो 2 कोलास्प करेगा, 2 स्टोरी को कोलास्प करेगा आपस में, और उस पर प्लॉटिंग बेस पर का एक स्टोरी बनाएगा, और आपको अपने थिंकिंग पावर की, जिसको बोलते हैं थिंकिंग पावर का एनालाइज करने की, आप 2 स्टोरी को एक साथ एक्सट्रैक्ट करेगा और उसको बताने की कोशिश करेगा, वो 6 नंबर का आएगा, 6 मार्क्स का आएगा। तो इस तरह से हमारा पूरा का पूरा स्ट्रेटेजी कितने नंबर का हो गया, 40 नंबर्स का। तो आते हैं, बहुत ज्यादा हम लोगों ने बात कर लिया इसके बारे में, अब बात करते हैं कि नंबर कैसे लाएं। अब हम लोग नंबर कैसे, क्या चीज पहले बनाएंगे। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन है कि सर कहां से शुरू करें, कौन सा पॉइंट शुरू करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं पहला पॉइंट, आप पेपर को पूरा पढ़ने में टाइम देंगे, ऑफ कोर्स पूरा पढ़ने में टाइम देंगे, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या करते हो, पढ़ते हो और शुरू हो जाते हो। सबसे पहले ये काम ना करें, पहले आप पूरा पेपर को देख लो कि कौन से पेपर में क्या जो हम पढ़ के गए हैं वो पेपर आया हुआ है या नहीं आया हुआ है। आप क्या करते हो कि जो नहीं आता है वो पढ़ना शुरू कर देते हो। पहले एक बार ओवरऑल लुक करोगे इस पेपर को जैसे ही ओवर लुक करोगे तो उससे आपको क्या फायदा होगा कि जो क्वेश्चंस आपने पढ़ के गए हैं, ऑलरेडी जो तैयारी करके गए हैं, वो क्वेश्चंस आपको टैली होगा कि यस ये स्ट्रेटजी में हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहला पॉइंट देखेंगे कि सबसे पहले क्या करना है। तो देखो, अगर हमने रीडिंग सेक्शन की बात किया, रीडिंग तो ये कितना आएगा, 10 मार्क्स का आएगा, याद रखेंगे 10 मार्क्स, और इंटू 2 पैसेज आएगा। 2 पैसेज को अगर हम बात करें तो ये कम से कम 700 प्लस वर्ड्स में आ रहे हैं। ध्यान देना डियर, मैं क्या बात कर रहा हूं, 700 प्लस में आएगा रहे। तो इसको 700 वर्ड्स को पढ़ने के लिए एटलीस्ट आपको हाफ एन आवर लग जाएगा, तो इस पॉइंट को अभी नहीं करना है, याद रखेंगे, अभी इस पॉइंट को नहीं करना है। क्या मैं बोल रहा हूं, इस पॉइंट को अभी नहीं करना है, पहला पॉइंट को नहीं करना है। दूसरा पॉइंट में हम चलेंगे जिसको हम बोलते हैं ग्रामर और प्लस राइटिंग। हाँ, इसको करना है आप लोग को, इसको करना है क्या, ये 10 मार्क्स का, 10 मार्क्स, क्योंकि ये देखते देखते क्वेश्चन बनने वाला है, ये देखते देखते क्वेश्चन आपका बनने वाला है। राइटिंग की बात करें तो 5+5 ये राइटिंग आप कर लो, राइटिंग सेक्शन आप कर लो। कौन सा, एक जो लेटर की बात करते हैं लेटर कर लो, और दूसरा एनालिटिकल कर लो, ठीक है। ये 2 कर लेना, याद रखना, पहले 5 और 5 ये नंबर कर लो, तो आपका कितना हो गया, 10 नंबर इधर से और 10 नंबर इधर, 20 नंबर का आपने कर लिया। इसमें मत जाना, अभी मैं बार बार बोल रहा हूं, रीडिंग सेक्शन शुरू मत हो जाओ। रीडिंग सेक्शन कोई जरूरी नहीं कि आपका सही हो जाएगा एक बार में, क्योंकि टाइम भी कंज्यूमिंग है। जो पढ़ के गए हो, ये तो पढ़ के नहीं गए हो, क्योंकि इसका नाम ही अनसीन पैसेज है, तो इसको मत पढ़ो, अभी मत पढ़ो। मैं जैसे बता रहा हूं ऐसा करना, देखना नंबर 100% आपका आएगा, बहुत ही अच्छा नंबर आने वाला है। इसके बाद ये देखो 10 मार्क्स, क्योंकि आपको इसमें फिल इन द ब्लैंक्स आएगा, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, नरेशन, ये सब चीज आपने पढ़ी है, बहुत सारे पूरे साल आपने तैयारी की है, और पूरा साल तैयारी जब किए हो तो ये चीज दिखेगा आपको कि हाँ याद है हमको, ठीक है। इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल रखा है, आप देख सकते हो। उसके लिए राइटिंग सेक्शन की बात करें तो लेटर का भी मैंने वीडियो डाल रखा है, लेटर में भी देख सकते हैं। तो लेटर का स्ट्रेटजी आपको पता होना चाहिए। मात्र 7 पॉइंट लिखेंगे और लेटर हमारा मिल जाएगा,
तो 5 नंबर डन, कॉन्फिडेंस के साथ डन। ठीक है, एनालिटिकल 3 पैराग्राफ में आता है, 3 पैराग्राफ में करना होता है, तो इसको भी बता देंगे आप लोग को, लेकिन ये एनालिटिकल करना। ठीक है, इसके बाद तीसरा पॉइंट जो आता है वो आता है हमारा लिटरेचर। लिटरेचर की बात करते हैं, लिटरेचर, लैंग्वेज एंड लिटरेचर की, तो दोनों बुक को मिलाएंगे तो 6 × 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 18 मार्क्स का। 18 मार्क्स का क्वेश्चन आपको आएगा लिखने के लिए, और ये डियर कितना वर्ड का आएगा, कितना, ज्यादा से ज्यादा 40 से 50 वर्ड में आता है। तो ये बताओ, आप इसका पूरे के पूरे स्टोरी को तो पढ़े हो, यानी 4 क्वेश्चन इसमें से आएगा, 4 क्वेश्चन आपके फर्स्ट फ्लाइट से और 2 क्वेश्चन आपके फुटप्रिंट विदाउट फिट से आएगा। तो ये चीज आपका हो गया इधर से। अब इसके बाद देखो, इसमें एक और फायदा है, ये तो कर दिया, ये करने से पहले एक और करो, वो जो आएगा आपका 5 + 5 बोले तो 10 मार्क्स। ये क्या होगा, ये एक्सट्रैक्ट बेस पे होगा। क्या होगा डियर, एक्सट्रैक्ट बेस पे। और एक्सट्रैक्ट बेस पे या तो पोयम होगा, नहीं तो कुछ होगा, पोयम होगा नहीं तो लिटरेचर होगा। तो कहीं से भी आप लीजिए इस चीज को, देखिए 5-5 ये आराम से हो जाता है। बस देखोगे ऑलरेडी ये इसको बोलते हैं हम सीन पैसेज। ये सीन पैसेज दिया हुआ है, आपने किताब में पूरा पढ़ा है, पूरे साल में कहीं ना कहीं किताब में ये पढ़ा है, उसी में से दिया हुआ है। और 4 देगा तो उसमें से एटलीस्ट कम से कम 2 तो कर ही लोगे डियर। तो 10 नंबर ये आ गया। तो जोड़ो, आपने कैसे कर दिया, आपने 10 मार्क्स इधर से, 10 मार्क्स 20 20 मार्क्स इधर 20 और 10 मार्क्स 30 मार्क्स। आपके पास टाइम बच रहा है, टाइम बचेगा तभी कुछ कर पाएंगे। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, ये 18 मार्क्स का किए हैं, ये भी कर लिए हैं। अब आता है 6 मार्क्स का 2, 6 मार्क्स का 2, एक क्या आएगा, एक आएगा डिस्क्रिप्टिव। जब हम बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव की हम बात कर रहे हैं, डिस्क्रिप्टिव नहीं आएगा, वो आएगा डिटेल्स में आपको लिखना होता है पूरा, जिसको लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन बोलते हैं, लॉन्ग टाइप, इसको एक लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन होगा। और दूसरा कोलास्पिंग स्टोरी हो जाएगा। तो बात हम कर रहे थे डियर कि ये कोलास्पिंग स्टोरी जो आएगा, एक तो स्टोरी हमारा हो गया 6 नंबर का, एक हो गया ये, और दूसरा आएगा, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे 6 × 1, ये हमारा कोलास्पिंग स्टोरी आएगा। कोलास्पिंग स्टोरी मतलब ये किस तरह से रहेगा ये भी बता देंगे आप लोगों को। कोलास्पिंग स्टोरी आएगा, उसको लिखना होता है, या इसी को बोलते हैं समराइज करना, ये स्टोरी। ठीक है, इस तरह से कोलास्पिंग स्टोरी मतलब 2 सिचुएशन में, आपको सिचुएशन में डाल के क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये बताओ, आप मान लो कि आप वांदा पेंतरस्की के जगह पर हो या नहीं हो, वहां पर तो अमांदा की जगह पर हो, अमांदा की जगह पर आप हो, और एक जगह आप भोली की तरह हो, दोनों को एक साथ मिलाते हैं। या फिर क्वेश्चन आ जाएगा कि एक क्वेश्चन आपका रहेगा उधर से, लोमो का नाम सुना है आपने, प्रपोजल से, यस, मैरिज प्रपोजल से, तो लोमो होगा, या फिर नतालिया का स्टोरी दे देगा, एक नतालिया की कहानी दे देगा और एक भोली का कहानी दे देगा, और दोनों को एक साथ मुलाकात कराएगा, तो दोनों के आपस में के डिस्कशन को बोल देगा। ये हो सकता है कि कोलास्पिंग स्टोरी में कभी कभी डायलॉग भी की बात कर लेता है, डायलॉग लिखिए, डायलॉग की बात कर देगा, तो डायलॉग राइटिंग की भी बात कर सकता है। डायलॉग क्या होता है, डायलॉग नरेशन को बोलते हैं डायलॉग्स। ठीक है, डायलॉग डिलीवरी, 2 लोगों के बीच में बातचीत, वही चीज बातचीत कर देना है, 2 बात के लिख देगा। 6 नंबर का आराम से हो जाएगा, 2-3 बार कोशिश कर लेना, हो जाएगा डियर, एकदम हो जाएगा डियर, मैं बता रहा हूं हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या हो गया, ये हमारा 30 मार्क्स का ये हो गया, और 40 मार्क्स का 10 कितने मार्क्स का, हाँ जी, तो ये 40 50 60 मार्क्स का ये हमारा डन हो गया। 60 मार्क्स अगर ये जल्दी जल्दी करोगे, ये प्लान के अनुसार से करोगे, तो ये आपका डन। अब आपके पास बचा कम से कम नहीं तो मिनिमम आपके पास 1 आवर्स बच जाएगा, 1 आवर्स बच जाएगा डियर, 1 आवर्स बच जाएगा आपके पास। अब 1 घंटे में क्या ये नहीं कर सकते हो तुम लोग? होता क्या है कि लड़के इसको पढ़ना शुरू कर देते हैं पहले, और जो आ रहा है वो अंत में, जब टाइम आता है, जब कॉपी लेने की बात आती है, टाइम ओवर हो जाता है, और आपको याद है कि अच्छा मैं 2 कर सकता था, मैं 2 कर सकता। तो कभी भी इस वाले सेक्शंस के, जो आपका कॉन्फिडेंस वाला सेक्शन है, उस सेक्शन पे कभी भी आप लोग ये ना करें कि उस सेक्शन को छोड़ के और पहले जो नहीं आ रहा है वो बताना शुरू कर दें। इसमें कोई जरूरी नहीं है कि आपका 10 और 10 आ जाएगा, नहीं, लेकिन इसमें यह जरूरी है कि आपका 10 और 10 आ जाएगा। तो जो कॉन्फिडेंस है, जो आप पूरे साल पढ़े हो, उस चीज को छोड़ देते हो और पढ़ जाते हो उसके चक्कर में, तो इस चक्कर में रहोगे तो आपका पूरा का पूरा टाइम बर्बाद हो जाएगा। जो चीज याद भी रहेगा वो भूल जाओगे।
तो ये स्ट्रेटजी अपनाओ और ग्रांटेड, ये ग्रांटेड मैं बोल रहा हूं कि ये स्ट्रेटजी अपना लोगे तो आपका 100% मार्क्स अच्छा आएगा। और अच्छा ही तो चाहिए आपको, क्योंकि इसमें हम 20 मार्क्स की बात कर रहे हैं। 20 में अगर मान लो 10 मार्क्स भी हो जाएगा तो 90 नंबर आपके रखे हुए हैं, क्योंकि आप कॉन्फिडेंस से करके आए हैं। पूरा साल जो चीज़ पढ़ा है उस चीज़ को करके जा रहे हैं। ठीक है, कभी भी इस चीज़ में अटके ना, पहले ये बनाए तब इसको बनाए। अगर छूट भी जाएगा तो 5 नंबर 10 नंबर छूटेगा, इसमें पता चला का पूरा नंबर छूटता चला जाएगा। ठीक है, ये लिखना बहुत ज़्यादा है, लिखना है तो इस चीज़ को पहले जल्दी से जल्दी लिखने की कोशिश करेंगे। अब बात आई कि इसमें कुछ पॉइंट हैं जो हमें समझ में नहीं आता है, तो एनालिटिकल डेटा के लिए मैं आप लोग के लिए स्पेशल वीडियो डेडिकेट कर रहा हूँ, वो भी आप लोग देखना ना भूलिएगा। ठीक है, आशा करेंगे कि ये जो वीडियो मैंने बनाया है ये आपके एग्जाम में बूस्टर का काम करेगा, और इसी होप के साथ मैं आप लोग से विदा लेता हूँ। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।